हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद एचएस। हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टार्ट विद अस। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 से लेके 7 तक। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorial method। तो हमें ये गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले इसमें LCM और HCF हमें निकालना है। कल मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे, फर्स्ट की 12, 15 और 21। जब तक ये सेम टेबल पे जाए वहाँ तक होता है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तीनों एक ही टेबल पे जाने चाहिए तो वो 3 पे जाएंगे। ये दोनों 3 4 द 12 वाला है, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 7 द 21। इसके बाद ये किसी भी टेबल पे इकट्ठे जाते नहीं, तो यहाँ पर अपना HCF हो गया 3। LCM हम फाइंड करेंगे। पहले 4 चला जाएगा 2 के टेबल पर, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 5 और 7 का एज इट इज़ रखना है क्योंकि ये इकट्ठे जाएंगे ही नहीं किसी पे टेबल पे। फिर हम 2 को भेज देते हैं पहले, तो 1 5 और 7। अब 5 को और 1 को एज इट इज़ रखना है, यहाँ पर 1 आ जाएगा 7, फिर से 7 पे चला जाएगा 7। यहाँ तक हो गया हमारा। तो LCM हमारा आएगा 3 × 2 × 2 × 5 × 7, 3 × 2 × 2 × 5 × 7। तो इनका सबका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है 420। ये हमारा हुआ आंसर। नेक्स्ट हम सेम ऐसे 17, 23 एंड 29। पहले ये 17 के टेबल पे जा सकते, ये तीनों ही प्राइम नंबर है तो इकट्ठे किसी के टेबल पे जाएंगे नहीं, तो हम 17 को पहले 17 के टेबल पे ही भेज देते हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 23 और 29। अब 23 को 1 1 और 29, अब 29 को 1 1 एंड 1। HCF तो हुआ हमारा कि इकट्ठे किसी टेबल पे जाएंगे नहीं तो 1 आ जाएगा। और LCM हुआ मल्टीप्लिकेशन की सबकी 17, 23 एंड 29। इसका आंसर आने वाला है हमारा 22338। ये हुआ आंसर। मैं आपको सेकंड मेथड भी करवा देती हूँ इसी वीडियो में। सेकंड मेथड ये है कि पहले हम इनके सबके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, जैसे 17, 23 एंड 29। यहाँ पर बता देती हूँ, साइड में रफली वर्क है ये। 17 किसी भी टेबल पे जाएगा नहीं तो 17 पे ही जाएगा और 1। ऐसे 23, 29 सेम होने वाला है क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है। तो 17 जाएगा पहले, 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1। तो HCF होता है जो कॉमन हो तीनों में वैल्यूज़ में ही। HCF होता है कि अगर ये तीनों ही एक कॉमन हो किसी भी, जैसे 1 सब में कॉमन है तो हमारा HCF हो जाएगा 1। और LCM फाइंड करने के लिए सबकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर ये 3 टाइम हुआ तो इसको हम सिंगल ही लिखेंगे, अगर 1 टाइम 2 टाइम हुआ तो भी सिंगल ही लिखेंगे एक बार। तो 1 × 17 × 23 × 29। अब ये सोच रही हूँ कि यहाँ पर 1 क्यों लिखा, क्योंकि इतना डिफरेंस होने वाला ही नहीं था कि मैं यहाँ पर 1 लिखूँ, क्योंकि आंसर सेम ही आना था दोनों में। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 22338। ये हुआ हमारा आंसर। और इसको भी ऐसे ही हम कर सकते हैं फैक्टर वाले मेथड से। इसको भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको। सेकंड मेथड होने वाला है हमारे पास 12, 15 और 21 गिवन है। अगर हम 12 के फैक्टर्स बनाएं पहले, ये रफली वर्क है, तो ये पहले 2 पे जाएगा, 6 2 3 3 और 1। तो 2 3 और 3 ये जा सकता है हमारे पास। पहले 15 जाएगा 3 के टेबल पे, 5 पे, और ये जाएगा
3 7। तो हमारा HCF होता है जो कॉमन हो, कॉमन इनमें 3 है, तो HCF हुआ हमारा 3 और LCM सबकी मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई 3, इसमें कॉमन है तो 1 टाइम लिखेंगे, ये वाला भी 3 लिखते हैं हम, फिर 5 और 7 सबकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आने वाला है 420। ये हुआ हमारा आंसर। हम ऐसे ही 4th क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमारे पास गिवन है, गिवन डैट HCF 306 एंड 657 इज़ 9। मीन्स हमें 2 नंबर गिवन है। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 306 और सेकंड नंबर है हमारे पास 6 5 एंड 7 और इनका HCF हमारे पास गिवन है 9। फाइंड द LCM, और LCM हमें निकालना है। कल मैंने क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था, LCM मल्टीप्लिकेशन HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM हमें निकालना है, HCF हमें गिवन है 9 और 2 नंबर गिवन है 306 क्रॉस 657। तो इस साइड ये मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड तो यहाँ पर आके ये डिवाइड में चला जाएगा। LCM हमें निकालना है यहाँ पर 306 657 डिवाइड बाई 9। ये पहले 3 के टेबल पे कट सकते हैं हमारे पास 102, अभी भी ये 3 के टेबल पे कट जाएगा 34 और 34 मल्टीप्लाई 657, यहाँ पर LCM निकाल रहे हैं हम, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 22338 आंसर। नेक्स्ट सम है हमारे पास, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें बोल रखा है कि 6n है वो एंड होगा 0 से। इसमें हम लिखने वाले हैं कि 6n कैन एंड विद 0 इफ़ 2 and 5 both are its prime factor। अगर 6, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, ये रफ वर्क है। पहले जाएगा ये 2 पे 3 3 और 1। हमने देखा कि 6 के प्राइम फैक्टर 2 and 3 है। अगर ये एंड होता 0 के साथ तो 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए थे, पर 5 तो इसमें नहीं आता, तो हम बोल देंगे सिंस 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, सो 6n कैन नॉट एंड विद 0। एज इट इज़ आंसर आप लिख सकते हो इसमें ये। इससे अगला सम है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। पहले हम एक नंबर को ले लेते हैं इसको, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इन दोनों में 13 कॉमन है, ये सारे मल्टीप्लाई वाले हैं और ये प्लस का है, तो हम 13 को पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 और 13 बाहर गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1, 13 एज इट इज़। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 आ जाएगा। 77 को 1 से करेंगे नो चेंज 77 और प्लस 1, तो 73 इसका हमारे हो गए। सॉरी, यहाँ पर 77 और प्लस 1 तो 78 आने वाला है। 78 के हमें पहले प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 78 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो 2, यहाँ पर 3 एंड 9, अब ये 3 पे जाएगा 1 3
13 एंड 1। तो 13 से आगे लिखेंगे हम इसके प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 × 13। इसको एक बार सीरीज़ में लिख देते हैं 2, 3 एंड 13 2 टाइम्स। अब हम ऐसे ही दूसरे नंबर के देखते हैं। ये हमें सेकंड नंबर गिवन है 7 6 5 4 3 2 1 +5। यहाँ पर +5 है तो हम 5 को ही कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर पहले 5 को कॉमन लिया, फिर सारे एज इट इज़ 7 6 और 5 हमने कॉमन निकाले तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। 4 3 2 और 1 यहाँ पर और +1 अंदर की पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आंसर आने वाला है इसका 1009 और इसके प्राइम फैक्टर होंगे नहीं, अगर होते तो हम करते पर इसके होंगे नहीं प्राइम फैक्टर्स। तो 5 × 1009। अभी हमारे लास्ट में 2 नंबर्स आ चुके हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो हमें 2 नंबर गिवन है उसके अदर देन 1 फैक्टर्स है तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अदर देन 1 इट हैव मोर फैक्टर्स सो दे आर कंपोजिट नंबर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 7th लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मीन्स ये कोई भी स्पोर्ट फील्ड है और इसके पास को सर्कल पाथ बनाया गया है और सोनिया टेक 18 मिनट्स। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है इस सारे ग्राउंड को कंप्लीट करने में। और जो दूसरा बॉय है वो हमारा है रवि। जो रवि है वो 12 मिनट्स लेता है इस सब सारे ग्राउंड को कंप्लीट करने में। हाउ मैनी मिनट विल टेक मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स अगर ये दोनों एक ही डिस्टेंस से टाइम से चलते हैं तो दोबारा ये एक पॉइंट पे कब मिलेंगे दोबारा से। तो इसमें मैं बता देती हूँ आपको सिंपल एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो हमें गिवन है एक 18 नंबर गिवन है और एक 12 नंबर गिवन है, दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा कि वो दोबारा कब मिलेंगे एक ही पॉइंट पर, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो पहले हम 18 का निकाल लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं इसके। पहले 2 पे जाएगा 9 3 3 और 1। नेक्स्ट है हमारे पास 12। ये पहले 2 पे जाएगा 3 2 3 3 एंड 1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले 12 के है 2 × 2 × 3 और इसके 2 × 3 × 3। एलसीएम हम लिखेंगे फिर 2 इसमें कॉमन है तो वो एक बार लिखा जाएगा, 3 इसमें कॉमन है वो भी एक बार लिखा जाएगा, 2 और 3 दोबारा से लिखे जाएंगे। तो 2 3 द 6 6 3 द 12 12 3 द 36। आंसर आ जाएगा हमारा कि यहाँ पर लास्ट लाइन लिख देते हैं हम सोनिया एंड रवि मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ये हमारा हुआ आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने आपको चैप्टर 1 के रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।